हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 30 एंड 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं सारे वीडियोस, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके। फैक्टम प्रोबैंडम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्शन 30 एंड सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 30 में हम बात करेंगे कन्फेशंस ऑफ को एक्यूज की, और 31 में हम बात करेंगे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, को एक्यूज होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो को एक्यूज इज अ पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम अलोंग विद द एक्यूज्ड। जिसने एक्यूज के साथ मिलके कोई क्राइम किया होता है उसको हम बोलते हैं को एक्यूज। अब जब ये को एक्यूज, ये जो हमारा को एक्यूज है, ये जब कोई कन्फेशन करता है जिसमें ये खुद को भी इंप्लीकेट करे और साथ में वो को एक्यूज को भी इंप्लीकेट करे, तो जो ऐसा कन्फेशन है वो क्या दूसरे को एक्यूज के अगेंस्ट यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहां पे जो हमारा सेक्शन 30 है ये साफ साफ कहता है कि अगर को एक्यूज कोई कन्फेशन करता है जिसमें वो अपने आप को तो इंप्लीकेट कर ही रहा हो, साथ में वो को एक्यूज को भी इंप्लीकेट करे सेम ऑफेंस के लिए, और जब वो ज्वाइंटली ट्राइड हो रहे हों, ठीक है, एक ही ट्रायल में दोनों एक साथ ट्राई हो रहे हों, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल होगा अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। ओके, तो क्या बात हुई, ये बात हुई कि अगर कोई ऐसा कन्फेशन है जिसमें वो अपने आप को और को एक्यूज को दोनों को इंप्लीकेट कर रहा हो, और दोनों एक ही ट्रायल में एक साथ ट्राई किए जा रहे हों, और एक ही ऑफेंस के लिए ट्राई किए जा रहे हों, तो ऐसा अगर कोई कन्फेशन है तो वो जो कन्फेशन होगा वो दोनों के अगेंस्ट एडमिसिबल होगा। वो जिसने कन्फेशन दिया है उसके अगेंस्ट तो एडमिसिबल होगा ही होगा, साथ में जो दूसरा है अक्यूज उसके अगेंस्ट भी एडमिसिबल होगा। लेकिन ये तीन चीजें जरूरी हैं, इंप्लीकेट वो खुद को भी करे, सेम ऑफेंस होना चाहिए, एंड दे मस्ट बी ट्राइड जॉइंटली। ये एक्चुअली चीजें जो है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। नाउ अब ये तो हमने देख लिया कि ऐसा जो कन्फेशन है ये दोनों के अगेंस्ट होता है एप्लीकेबल, दोनों के अगेंस्ट एडमिसिबल होता है। लेकिन इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, ये कितना ज्यादा बड़ा एविडेंस है, तो इसके रिगार्डिंग दो केसेस हैं हमारे पास। एक है बोबोनी शाही वर्सेस द किंग। ये केस किया गया था डिसाइड प्रिवी काउंसिल के द्वारा, और इसमें कोर्ट ने बोला था कि देखिए, जो सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन में वर्ड यूज हुआ है मे बी, द कोर्ट मे कंसीडर, ये वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि सेक्शन डज नॉट से दैट द कन्फेशन अमाउंट्स टू प्रूफ। यहाँ पे कोर्ट ने सेक्शन ने साफ साफ बोला है कि जो कन्फेशन है ये हमारा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मतलब केवल इस कन्फेशन के बिहाफ पे आप एक्यूज को या फिर को एक्यूज को एकदम आप जो है गिल्टी नहीं साबित कर सकते। और एंड क्लियरली देयर मस्ट बी अदर एविडेंसेस एज वेल, और भी एविडेंसेस होने चाहिए। अकेले केवल को एक्यूज के कन्फेशन के बिहाफ पे आप दूसरे को एक्यूज को गिल्टी साबित नहीं कर सकते। द कन्फेशन इज ओनली वन एलिमेंट इन द कंसिडरेशन ऑफ ऑल द फैक्ट्स प्रूव्ड इन द केस। ये एक अकेला एलिमेंट होता है। ओके, अब ये डिसीजन जो प्रिवी काउंसिल का था बोबोनी शाह का, इसको जो है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था इसने क्या किया, इसने एक्सेप्ट कर दिया और क्या बोला कि द प्रॉपर वे टू अप्रोच अ केस ऑफ दिस काइंड इज फर्स्ट टू मार्शल द एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड एक्सक्लूडिंग द कन्फेशन ऑल टुगेदर। इन्होंने ये बोला कि जब भी हम कोई केस को डिसाइड करेंगे जहां पे को एक्यूज का कन्फेशन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बाकी के एविडेंसेस हैं हम पहले उनको देखेंगे, और उनको देख के ये देखेंगे कि क्या उनके ही केवल अकॉर्डिंग टू या उनके ही बिहाफ पे जो को एक्यूज है उसको प्रूफ किया जा सकता है, नहीं किया जाता, गिल्टी साबित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर वो गिल्टी साबित किया जा सकता है तो कन्फेशन नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर वो जो एविडेंसेस हैं, जो बाकी बचे हुए एविडेंसेस हैं, उनके बिहाफ में कोई सोली उनके बिहाफ पे अगर प्रूफ नहीं किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस कन्फेशन को बुलाएंगे एज एन एड और केवल एश्योरेंस के लिए इसको यूज करेंगे। मतलब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। जो हमारे पास अदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे,
ओके तो अगर इनके बिहाफ पे केवल इन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बिहाफ पे केवल अगर हम नहीं प्रूव कर पा रहे हैं को अक्यूज को, तब हम जाके इस कन्फेशन को एड में बुलाएंगे और केवल एश्योरेंस के लिए इसको यूज करेंगे। तो क्या बात हुई कि जो हमारा को अक्यूज का कन्फेशन है ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। ओके इसको कोर्ट ले सकती है अंडर कंसिडरेशन, लेकिन केवल इसके बिहाफ पे वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं कर सकती, मतलब उसको अक्यूज को गिल्टी साबित नहीं कर सकती है। ओके तो ये बात कही गई थी हमारे सेक्शन 30 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 31। तो जो सेक्शन 31 है ये बात करता है हमारे एडमिशंस के एविडेंशियरी वैल्यू की। अभी इससे पहले हमने क्या देखा था, सेक्शन 30 के कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू। अब हम जो हमने एडमिशंस पढ़े थे पहले सेक्शन 17 से लेकर 23 के बीच में, उनके जो एविडेंशियरी वैल्यू है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इस सेक्शन ने साफ साफ बोला है कि जो एडमिशंस होते हैं दे आर नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिट अगेंस्ट द पार्टी। यहां पे कहने का यह मतलब है कि अगर ए ने कोई फैक्ट को एडमिट किया है तो वो फैक्ट जो है इसके अगेंस्ट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं बन जाता है। अभी भी ए के पास मौका है कि वो इस फैक्ट को रिबट कर सके या इसको ये साबित कर सके कि ये अनट्रू है। ओके जरूरी नहीं है कि ये जो फैक्ट है ये सही ही हो गया है, अभी भी ए के पास मौका है कि वो इस फैक्ट को रिबट करे और अनट्रू साबित करे। तो क्या हुआ कि जो एविडेंशियरी वैल्यू है एडमिशन की ये कंक्लूसिव नहीं है, ये सब्सटेंटिव एविडेंस तो होता है, लेकिन अभी भी ए के पास मौका है, जो जिसने एडमिशन दिया है उसके पास ये मौका है कि वो रिबट कर सके उस फैक्ट को, ठीक है, और उसको ये प्रूव कर सके कि वो अनट्रू है। अब एक और बात कहता है ये सेक्शन, ये बोलता है कि अगर इफ अ पर्सन टू whom this admission has been made has acted upon it and in that process has altered his position, अगर उसने अपनी पोजीशन आल्टर कर दी है, मान लो ए ने बी के सामने कुछ एडमिट किया, अब बी ने उस एडमिशन के बिहाफ पे अपनी पोजीशन जो है वो आल्टर कर दी है। अब ये जो पोजीशन आल्टर कर दी है इस चक्कर में क्या होगा, अब ए के ऊपर क्या लग जाएगा, एस्टॉपेल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एस्टॉपेल लग जाएगा। और चूंकि अब एस्टॉपेल लग गया है तो अब जो है ये ए टर्न बैक नहीं कर पाएगा और इसको डिस्प्रूव नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात। तो अगर दूसरी पार्टी ने एडमिशन के बिहाफ पे अपनी पोजीशन को ऑल्टर कर लिया है, उस केस में आप इसको डिस्प्रूव नहीं कर पाएंगे, वरना जनरली क्या हो सकता है, एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं एंड दे कैन बी रिबटेड एंड प्रूव्ड टू बी अनट्रू। ओके तो ये कहता है हमारा सेक्शन 31। तो आज हमने पढ़ा सेक्शन 30 को और हमने पढ़ा सेक्शन 31 को। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रीसेंट जजमेंट्स का क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। आज हमने क्या किया है, 31 तक के सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं। सेक्शन 17 से 31 जो है वो हमारा एडमिशन एंड कन्फेशन से डील करता था और वो टॉपिक हमारा आज कवर हो गया है। अगली बार जब हम मिलेंगे आपसे तो बात करेंगे सेक्शन 32 की। अगली बार जब मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड